साथियों नमस्कार। हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। आज हम बात करेंगे सरकार और फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के बीच के लूट के गठजोड़ की। ये जो आम आदमी की लूट का खेल है, किस तरह से सरकारें इसमें शामिल रहती हैं। आम आदमी सरकारों का गठन इसलिए करता है कि वो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसी व्यवस्था को जन्म दे जिससे आम आदमी को कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा इलाज मिले और सुख सुविधाएं मिले, रोजगार मिले। इसलिए आम आदमी सरकारों का गठन करता है और उनसे बहुत सारी उम्मीदें पालता है। लेकिन सरकारें आम आदमी को लूटने के लिए तत्पर रहती हैं, वो तैयार बैठी रहती हैं किस तरह से आम आदमी को बदहाल किया जाए, बदहाली के, भूख के, गरीबी के, अशिक्षा के दलदल में किस तरह से धकेल दिया जाए। सरकारें चाहती हैं कि आम आदमी कभी खुशहाल ना रहे, वो कर्ज में डूबा रहे, अपनी ही दिक्कतों परेशानियों के बीच उलझा रहे। तो हमारी बेईमानी और लूट के इस खेल पर, इन साजिशों पर वह कभी ध्यान नहीं देगा और सवाल नहीं उठाएगा। इसीलिए सत्ता में बैठे हुए लोग और कारपोरेट जगत के लोगों के बीच का जो गठजोड़ है, उसकी वानगी में कई वीडियोस में लेकर आऊंगा। आज मैं सत्ता और फार्मास्यूटिकल्स के बीच की लूट का एक खेल दिखाता हूं। साजिश का एक पूरा काला चिट्ठा जो है उसके बारे में बात करता हूं। एक आम आदमी अगर किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अगर उसको कोई छोटी से बड़ी कोई बीमारी हो गई, तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गया, भर्ती हो गया, तो ये जान लो कि वो या तो महाजनों का कर्जदार हो जाएगा जो जीवन भर नहीं अदा कर पाएगा, या खेत बेच देगा, या जो भी उसके पास जो कुछ भी कुछ बहुत संपत्ति उसके पास होती है, चल संपत्तियां तो उसके पास होती नहीं है। जो आम आदमी है, जो आम गरीब किसान आदमी है, तो जो भी अचल संपत्ति, बीघा 2 बीघा खेत होता है, घर होता है, मकान होता है, 2-4 गहने होते हैं, भैंसें होती हैं, जानवर कुल मिला करके ये समझो, तो उसके पास जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं अगर एक बार किसी आम आदमी के, आम गरीब परिवार का कोई आदमी किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो फिर वो हमेशा के लिए कर्ज में डूबता चला जाता है, कभी उबर नहीं पाता है। सरकारी अस्पतालों की दशा जो है वो किसी से छिपी नहीं है। तो आदमी हार कर, हताश होकर के सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं कराना चाहता है और वो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होमों में और इस तरह के और बहुत सारे डॉक्टरों के पास में। तो वहां शुरू होता है, वो जैसे ही किसी हॉस्पिटल के गेट के अंदर प्रवेश करता है, उसके जीवन के दुर्दिन शुरू हो जाते हैं। और इसके पीछे पूरी तौर से सरकार, सरकारी नीतियां, सरकारी व्यवस्था ये जिम्मेदार है। तो चूंकि हॉस्पिटलों में एक नॉर्मल बीमारी के इलाज के लिए अगर कोई एडमिट हुआ तो 1,50,000 से कम का तो बिल बनना ही नहीं है। और ये बिल कैसे बनता है, ये बहुत बार बात उठती है कि
तय किया जाए कितना खर्चा हॉस्पिटल लेगा। तो हॉस्पिटल की तो बात छोड़ दिए, हॉस्पिटल बेड चार्ज, नर्सिंग चार्ज और जितने चार्जेस हैं उनके अलावा एक बहुत बड़ा खेल है जिसके पीछे सीधे तौर से सरकार खड़ी हुई है, और उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये खेल है दवाओं का। हमारे पास एक दवा है और इस दवा का नाम है सूडोमोल IV 100 ml। ये पैरासीटामोल साल्ट है, इसका निकोलस कंपनी है। तो ये आमतौर से बुखार के लिए इस्तेमाल होती है। तो बुखार में ये IV इंजेक्शन है जो 100 ml का है और 1000 mg है। ये आप देखिए खेल कहाँ पे है। ये जो पैरासीटामोल का इंजेक्शन है, इसकी MRP हम आपको MRP दिखा रहे हैं। इसकी MRP है 417 रुपये 50 पैसे। ये देख सकते हैं आप, इसमें 417 रुपये, ये देखो ये लिखा हुआ है 417 रुपये 50 पैसे। ये MRP है इसकी। हमारी बाद में और साफ करके दिखाएंगे। और कीमत इसकी 32 रुपये है। ये इंजेक्शन हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को मात्र 32 रुपये में मिलता है। और MRP देखिए 417 रुपये, इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस। ये खेल है। अब ये एक इंजेक्शन की बात हो गई। एक हम दूसरा इंजेक्शन, ये जो बहुत जनरली यूज होने वाले कॉमन इंजेक्शन हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, वायरल, ये जितने भी तरह की बीमारियां होती हैं, जितने भी तरह की बीमारियां होती हैं, बुखार उसका मेन सिम्टम्स होता है, लक्षण होता है। तो ये लगभग हर तरह के पेशेंट में इसका इस्तेमाल होता है पैरासीटामोल का। और देखिए उसके बाद एक चीज और होती है, एक अगर इन्फेक्शन है, फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, तो इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एक एंटीबायोटिक भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। और उसके लिए जो एंटीबायोटिक लगाया जाता है, ये एक एंटीबायोटिक, देखिए खेल में ये बात कर रहा हूं, मैं इलाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यानी किस बीमारी का क्या इलाज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दवाओं के खेल की बात कर रहा हूं। ये एक इंजेक्शन मेरे पास है, ये एंटीबायोटिक है, मेरोपिनेम इंजेक्शन IP। इस इंजेक्शन का ट्रेड नेम है यूमेरो। 1 ग्राम है ये, 1 ग्राम इंजेक्शन फॉर IV यूज ओनली। ये एंटीबायोटिक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और इसको बहुत खास परिस्थितियों में ही दिया जाता है। लेकिन आजकल सारे हॉस्पिटल्स, सारे डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल फर्स्ट स्टेज में ही शुरू कर देते हैं, वो चाहे हल्का सा जुकाम बुखार ही आया हो। लेकिन एक इस एंटीबायोटिक का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक मेरोपिनेम का इस्तेमाल करते हैं। अब इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके ये बात बताना चाहता हूं मैं। ये इंजेक्शन है, ये देखिए, मैं ये देखिए दिखा रहा हूं मैं, MRP इसमें लिखी हुई है। ये MRP है 3,375 रुपए, 3,375 रुपए। अगर आप देख पा रहे हो तो अभी और साफ करके दिखाएंगे हम, और ये भी दिखाएंगे कि ये इंजेक्शन डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को 180 रुपए का मिलता है।
ये 2 इंजेक्शन की बात हुई। और तीसरा इंजेक्शन जो मैं ये कुछ इंजेक्शन लेकर आया हूं, बाकी सभी दवाइयों का लगभग यही खेल है। और तो एक इंजेक्शन ये है साइनोटम एसपी, और इसका साल्ट है इसमें सीफोपेराजोन एंड सबलेक्टम इंजेक्शन। तो ये साइनोटम एसपी इंजेक्शन है और फॉर IVIM यूज है, और ये एंटीबायोटिक है। और ये इसमें और ये है साइनोक्रिट कंपनी का। इसमें MRP लिखी हुई है 849 रुपए, 849 रुपए। और इस इंजेक्शन की कास्ट है, ये मैं बता रहा हूं अभी आपको। और ये डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को ये इंजेक्शन 38 रुपीज, मात्र 48 रुपए में ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कुछ लाइट की प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसका फोटो खींच करके अभी डालते हैं। तो ये खेल चल रहा है, आम आदमी के साथ धोखा किया जा रहा है, लूट का खेल हो रहा है, और ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत चोरी छिपे हो रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बना रही हैं जो ब्रांडेड हैं, वेल फेम्ड हैं, और जिनका नाम बाजार में हर में बिकता है। और ये चीजें सारे लोगों को नीचे से ऊपर तक, हेल्थ ऑफिसर से लेकर के ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर के पूरे फार्मास्यूटिकल से संबंधित जो भी सिस्टम है, स्वास्थ्य मंत्रालय और ऊपर तक सरकार तक बैठे हुए मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी जानते हैं। चूंकि बहुत बार ये बातें लोग उठाते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और आम आदमी लूट कर बर्बाद होता रहता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पैसे के अभाव में उसको हॉस्पिटलों से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, और वो लाइलाज होकर के मौत के गाल में समा जाता है। तो ये खेल चल रहा है, और आम आदमी इस तरह से, इस बुरी तरह फंसा हुआ है कि, और सरकारें यही चाहती हैं कि आम आदमी अगर सुख चैन से रहेगा तो वो सोचने लगेगा, और सोचने लगेगा तो ये जितनी धूर्तता, मक्कारी, ये शासन प्रशासन और सरकारों की व्यवस्था की ये जो भी चल रही है, ये सब बंद हो जाएगी। चूंकि जब आदमी सोचने लगेगा तो वो सवाल करेगा, और सवाल करेगा तो आपके पास जब उत्तर नहीं होगा तो आपके साथ दो हाथ करेगा और आपको सत्ता से उतार फेंकेगा। तो ये पूरा एक खेल चल रहा है, और इस खेल को, ये अकेला खेल नहीं है। अभी ये तो मैंने आज एक वीडियो बनाया है इस पर, ये एक वीडियो है, और मैं आगे भी और बहुत सारी चीजें ढूंढ कर रखी हुई है मैंने। कैसे कैसे सरकार, जिसको मैंने चुना है, देश की, नागरिक की, आम आदमी की अपनी रक्षा के लिए चुना है, जवाबदेही के लिए चुना है, वही सरकार हमारे साथ किस तरह घात कर रही है। हमको ये हमारे जो दुर्दिन है, जो हमारे हालात बदतर होते चले जा रहे हैं, जो भूख है, बेरोजगारी है, गरीबी है, अशिक्षा है, इसके यही चाहती है सरकार की ये चीजें बरकरार रहे। तो आम आदमी चाहे जितनी मेहनत करे, लूट का बाजार इतना बड़ा कर दिया गया है कि आम आदमी जीवन भर खटता रहेगा, मर जाएगा, लेकिन कभी सुकून से सोचने बोलने लायक नहीं होगा।
तो इसी तरह की और बहुत सारी साजिशों के साथ फिर अगले वीडियो में मैं लगातार एक धारावाहिक तौर पर इस तरह के वीडियोस लेकर आऊंगा। और ये देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।